आएगा जनमन जोसा के बाद अब सीएसईबी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में एक नए तरह का चैलेंज स्टूडेंट्स का दिखाई दे रहा है और एक बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के दिमाग में दिखाई दे रहा है। हो क्या रहा है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट मुझे अभी पिछले कुछ दिनों में जोसा काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग के अलॉटमेंट के बाद यानी सीएसईबी काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग के ड्यूरेशन में इस कंफ्यूजन में दिखाई दिए कि यार जोसा में जो सीट मिली है ये तो मिनिमम हमारी रिटेन है। अब सीएसईबी में अगर हमारी ब्रांच अपग्रेड होकर के कोई ऐसी सीट मिलती है जो हमें समझ नहीं आती है, हम उसको जब रिजेक्ट करके सीएसईबी के सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जा सकते हैं, तो क्यों ना हम उन ब्रांचेस का रिस्क लेकर के चॉइस भर दें जो ब्रांच हमें अभी समझ नहीं आ रही, और अगर लगेगा कि समझ नहीं आ रही तो हम इसको रिजेक्ट करके सीएसईबी काउंसलिंग के सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। क्या ये थॉट सही है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपको बताते हैं ये थॉट बिल्कुल गलत है। कारण सबसे बड़ा ये है कि अगर जोसा में आपको सीट जो मिली हुई है, जिसको आपने पार्शियल एडमिशन फी डिपॉजिट करके सिक्योर किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है, अगर आपका सीएसईबी के पहले राउंड में किसी ब्रांच का अपग्रेडेशन होता है तो जोसा की मिली सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, वो किसी दूसरे बच्चे को अलॉट कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सीएसईबी के पहले राउंड में सीट रिजेक्ट करके हमारे पास सेकंड राउंड में जाने का ऑप्शन है, सीट सरेंडर करके हमारे पास सेकंड राउंड में जाने का ऑप्शन है, तो ये समझिए कि जोसा की सीट आपके हाथ से जा चुकी है। सीएसईबी की मिली हुई फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट की सीट भी आपने अगर विड्रॉल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और आगे के राउंड में चले गए, वो सीट भी चली गई। और अगर सेकेंड राउंड में आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ तो दोनों सीटें आपके हाथ से चली जाएंगी। इसलिए अगर आप इस तरह के कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि यार ये ब्रांच चलो भर के देख लेते हैं, नहीं समझ आएगी, सीएसईबी के फर्स्ट राउंड में सीट रिजेक्ट करके विड्रॉ करके सेकंड राउंड में जाने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो ध्यान से समझिएगा, जब आपको सीएसईबी के पहले राउंड में जिस भी ब्रांच का अलॉटमेंट होगा, अगर आप उसको छोड़ के सरेंडर करके विड्रॉ करके रिजेक्ट करके सेकंड राउंड में जा रहे हैं, जोसा की सीट आपकी पहले ही कैंसिल हो चुकी है, तभी आपको सीएसईबी के फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ है। और अगर सीएसईबी के सेकंड राउंड में किसी ब्रांच का अलॉटमेंट नहीं होता तो जोसा की सीट गई, सीएसईबी की सीट आपने खुद ने छोड़ी और हो सकता है कि आपका साल बर्बाद हो जाए, नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए अगर इस थॉट से आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं कि ये ब्रांच एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, नहीं समझ आएगी, सीएसईबी के फर्स्ट राउंड में सरेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, विड्रॉ का ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड राउंड में चले जाएंगे। लेकिन ध्यान से समझिए, अगर रैंक पीछे हुई, अगर ब्रांच नहीं मिल रही हुई, अगर वो ब्रांच खत्म हो गई और नहीं मिली सेकंड राउंड के सीएसईबी में, तो आपका नुकसान होगा जोसा की सीट का भी और सीएसईबी में फर्स्ट राउंड में मिली हुई सीट का। प्लीज बहुत सिस्टमैटिकली चॉइस फिलिंग करिए। आपको अगर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं, जोसा की सीट अगर आपने पार्शियल एडमिशन फी जमा करके डिपॉजिट कर रखी है, प्लीज उस सीट की कैलकुलेशन सही लगाइए, अपने प्रायोरिटी ऑर्डर प्रेफरेंस ऑर्डर को बिल्कुल सिस्टमैटिकली भरिए, वैकेंट सीट को बिल्कुल मत देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने सीक्वेंस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए। जोसा की मिली सीट मिनिमम आपको रीअलॉट होगी, लेकिन उस केस में होगी अगर सीएसईबी में आपका कोई अपग्रेडेशन फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं होता है। लेकिन सीएसईबी में अगर आपकी अपग्रेड हो गई तो जोसा की मिली सीट आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, आप उसके लिए दोबारा कोई क्लेम नहीं कर सकते। और ध्यान से इस चीज का भी दीजिए कि जोसा के अंदर जो आपको सीट मिली हुई है, सीएसईबी के अंदर चॉइस फिलिंग में अगर वो सीट नहीं आ रही, चिंता मत करो, वो आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर में लास्ट में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और अगर अपग्रेड होगा तो वो जोसा की सीट कैंसिल होगी, अपग्रेड नहीं होगा तो जोसा वाली सीट रिटेन होकर के वापस से आपको सीएसईबी के फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में दोबारा मिल जाएगी। तो थॉट ठीक रखिए, प्रेफरेंस ऑर्डर सही बनाइए, हर ब्रांच को कंपैरिजन सही करिए कि जो जोसा की मिली हुई सीट है उससे बेटर ही सीएसईबी काउंसलिंग की सीट आपकी होनी चाहिए। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के अपने प्रेफरेंस ऑर्डर को सिस्टमैटिकली बनाना है। चलिए गाइस, मिलते रहेंगे करियर के सारे अपडेट के साथ। प्लीज सीएसईबी काउंसलिंग की पूरी चॉइस फिलिंग में आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके बीच बने हुए हैं। जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखो, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। 3 अगस्त शाम 5 बजे ऑटोमेटिकली आपकी भरी हुई सारी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। फिर तो हम अलॉटमेंट के हिसाब से आगे की प्लानिंग करेंगे, वो भी सब गाइड करेंगे। जुड़े हुए हैं आपके साथ लगातार सीएसईबी काउंसलिंग के पूरे प्रोसेस में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।